अक्सर ये सवाल मन में आता है कि कुछ ब्रांड्स इंस्टाग्राम पर रातों रात कैसे हिट हो जाते हैं, है ना? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम उन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो इंस्टाग्राम गेम को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं, और ये नंबर छोटा मोटा नहीं है, 2 अरब से भी ज्यादा। जी हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है, एक ग्लोबल ऑडियंस जो ब्रांड से कनेक्ट होने का इंतजार कर रही है। सोचिए जरा, इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है। और हाँ, बात अगर पैसों की करें तो ये देखिए, $60 अरब इतना सालाना एड रेवेन्यू है। मतलब इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं रहा, ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है जहां बड़े बड़े ब्रांड्स अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इसे ऐसे समझिए, इंस्टाग्राम आज के ज़माने का मेन मार्केट है, वो चौराहा जहां लोग मिलते जुलते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ब्रांड्स के साथ सीधे कनेक्ट करते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो पहले कभी पॉसिबल ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये अपने ब्रांड की कहानी सुनाने का एक आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जिससे एक लॉयल कम्युनिटी बनती है। ये सिर्फ सामान बेचने का खेल नहीं है, ये रिश्ते बनाने का खेल है। ठीक है, तो अब जब बिग पिक्चर क्लियर हो गई है तो बात करते हैं इसके औजारों की, मतलब इसके टूल्स की। इंस्टाग्राम हमें कई फीचर्स का पूरा एक टूल बॉक्स देता है और असली खेल यही समझने में है कि किस टूल को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। यही है सक्सेस का मंत्र। पहला और सबसे पावरफुल टूल, रील्स। इसे समझिए अपने ब्रांड का मेगाफोन। ये छोटी एंटरटेनिंग वीडियोस नई ऑडियंस तक पहुंचने और वायरल होने का सबसे तगड़ा तरीका है। समझ लीजिए, ये आपके ब्रांड का मूवी ट्रेलर है। इसके बाद आती हैं स्टोरीज। देखिए, अगर रील्स किसी फिल्म का ट्रेलर हैं, तो स्टोरीज हैं बिहाइंड द सीन्स फुटेज। ये असली बातचीत के लिए हैं। यहीं पर ब्रांड का एक रियल, एक ऑथेंटिक साइड दिखता है और यहीं से गहरे कनेक्शंस बनते हैं। फिर आते हैं रेगुलर पोस्ट्स, चाहे वो एक सिंगल फोटो हो या फिर कैरोसेल, मतलब वो पोस्ट जिसमें एक साथ कई तस्वीरें होती हैं। ये पोस्ट्स आपके ब्रांड के पोर्टफोलियो की तरह हैं। यहाँ आप अपना बेस्ट काम दिखाते हैं और अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी बनाते हैं। और चौथा टूल है इन्फ्लुएंसर्स। इनके साथ कोलैबोरेशन करना समझ लीजिए कि किसी बनी बनाई कम्युनिटी में वीआईपी पास लेकर एंट्री करने जैसा है। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी का फायदा मिलता है और उनकी ऑडियंस तक सीधी पहुंच मिलती है, वो ऑडियंस जो उन पर पहले से ही भरोसा करती है। तो अब जब हम टूल्स को जान गए हैं, तो चलिए इस गेम के असली बॉस से मिलते हैं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। अब देखिए, ये कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं है, ये बस एक सिस्टम है जिसके कुछ रूल्स हैं और हम आज इन्हीं रूल्स को डिकोड करने वाले हैं। एल्गोरिदम का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लोगों को ऐप पर बनाए रखना। दैट्स इट, बस। अगर कोई कंटेंट लोगों को ऐप पर ज्यादा देर तक रोक पाता है तो एल्गोरिदम उसे खुद ब खुद प्रमोट करता है। लेकिन सवाल यह है कि एल्गोरिदम को पता कैसे चलता है कि कौन सा कंटेंट अच्छा है? वो कोई माइंड रीडर तो है नहीं, है ना? वो सुनता है एंगेजमेंट सिग्नल्स को। मतलब जब कोई क्रिएटर एक पोस्ट डालता है और लोग उससे जुड़ते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं या सेव करते हैं, तो ये सब एल्गोरिदम के लिए पॉजिटिव सिग्नल होते हैं। वो समझ जाता है, अरे ये कंटेंट तो बढ़िया है, और फिर वो उसे और ज्यादा लोगों को दिखाता है। सिंपल। और 2 नियम और हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। पहला, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार पोस्ट करना। इससे एल्गोरिदम को लगता है कि एक सीरियस क्रिएटर है। और दूसरा, ओरिजिनलिटी। इंस्टाग्राम को हमेशा फ्रेश और नए आइडियाज पसंद आते हैं, तो कुछ नया ट्राई करने से घबराना नहीं है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि एक परफेक्ट पोस्ट बनती कैसे है जो वाकई में काम करे। जरा इस कैप्शन के एग्जाम्पल को देखिए। हमारे नए सिरेमिक मग्स आ गए हैं। हमने इसकी ग्लेस को परफेक्ट करने में 6 महीने लगाए हैं। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? ओशन ब्लू या सनसेट ऑरेंज? नीचे कमेंट्स में बताएं। खरीदने के लिए लिंक बायो में है। अब देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि हमारे मग्स खरीदो, इसमें एक कहानी है। 6 महीने लगे और फिर एक सीधा सवाल है जो लोगों को कमेंट करने के लिए उकसाता है। यही तो है एंगेजमेंट। अब आते हैं हैशटैग पर। कोई भी हैशटैग ऐसे ही नहीं डाल देना है, एक स्मार्ट मिक्स बनाना जरूरी है। जैसे एक ब्रॉड हैशटैग पॉटरी, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करे। फिर एक नीश हैशटैग हैंडमेड मग, जो बिल्कुल सही ऑडियंस को टारगेट करे। फिर एक कम्युनिटी हैशटैग जैसे सिरेमिक्स लवर्स, जो आपको अपनी कम्युनिटी से जोड़े। और आखिर में एक लोकेशन वाला हैशटैग जो लोकल कस्टमर्स को खींचे।
और अब एक गोल्डन रूल, हर पोस्ट का एक मकसद होना चाहिए, एक क्लियर कॉल टू एक्शन, जिसे CTA भी कहते हैं। मतलब ऑडियंस को पोस्ट देखने के बाद क्या करना है, उन्हें साफ साफ बताना होगा, चाहे कमेंट करना हो, वेबसाइट पर जाना हो या पोस्ट को शेयर करना हो। अच्छा, और एक बड़ा सवाल, पोस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? देखिए, उन जेनेरिक सलाहों को भूल जाइए कि मंगलवार सुबह 9 बजे पोस्ट करो। असली जवाब आपके खुद के इंस्टाग्राम इनसाइट्स में छिपा है। बस ये देखिए कि आपकी अपनी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव कब होती है और बस उसी वक्त पोस्ट करें। आपका डेटा ही आपका सबसे बड़ा गाइड है। तो हमने टूल्स देख लिए, स्ट्रैटेजी भी समझ ली, लेकिन आखिर में लाइक्स और फॉलोअर्स से आगे बढ़कर एक और चीज के बारे में सोचना जरूरी है। हाँ, ये टूल्स और स्ट्रैटेजीज बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन दिन के आखिर में ये सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल नहीं। असली सवाल जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये है कि इंस्टाग्राम पर एक ब्रांड अपनी क्या विरासत बनाना चाहता है, क्या असर डालना चाहता है। क्योंकि ये खेल सिर्फ बेचने का नहीं है, ये कुछ ऐसा बनाने का है जो हमेशा याद रहे, एक कम्युनिटी, एक कहानी। तो असली सवाल यही है, आपकी कहानी क्या है?